ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक अद्भुत शक्ति जो कल्कि अवतार की हमेशा रक्षा करती है, एक अद्भुत शक्ति जिसके सामने दुनिया का कोई भी राक्षस टिक नहीं सकता, एक ऐसी शक्ति जो कल्कि अवतार के साथ सुदर्शन चक्र के रूप में घूमती रहती है, और उस शक्ति का नाम है मातृ शक्ति। सबसे पहले आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम कल्कि की एक ऐसी विशेष शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके साथ रहते कल्कि को कोई टच भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मातृ शक्ति ही है जो कल्कि अवतार की हर तरह से रक्षा करती है। लेकिन क्यों करती है, आज उस रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, कल्कि के साथ ये मातृ की शक्ति क्यों चलती है, ये मां की शक्ति क्यों चलती है? क्योंकि कल्कि अवतार की जिंदगी में एक चीज बहुत अलग होगी। ये हमेशा अपनी स्त्री के अलावा किसी भी स्त्री को मां और बहन की नजर से देखेंगे। जी हां, ये ही इनकी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, संपत्ति चली गई कुछ नहीं गया, घर बार चला गया कुछ नहीं गया, भाई बहन चले गए कुछ नहीं चला गया। लेकिन अगर एक बार चरित्र चला गया तो फिर सब कुछ चला गया। दोस्तों, इस चरित्र की शक्ति से ही जो औरत अपने पुरुष के अलावा किसी पर पुरुष पर नजर नहीं डालती, उसके अंदर पतिव्रत धर्म की शक्ति आ जाती है। और ऐसे ही जो पुरुष अपनी स्त्री के अलावा बाकी सबको मां बहन की नजर से देखता है, उसके पास जति की शक्ति आ जाती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई हैं जिन्होंने अगर कह दिया कि सूरज नहीं निकलेगा तो सूरज निकला नहीं है। ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई हैं, माता अनुसुईया जैसी, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया था, अपना दूध पीता बच्चा। तो पतिव्रत धर्म की यानी चरित्र को संभाले रखने की शक्ति ऐसी होती है कि ये इससे बड़ी शक्ति ना तो कभी बनी है और ना ही कभी बनेगी। और यही शक्ति कल्कि अवतार के साथ हमेशा घूमती रहती है। तो क्या कल्कि अवतार पहले से ही अपने चरित्र को बचाकर रखते थे? क्या कल्कि अवतार से कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या कल्कि अवतार का मन जो है वो कामनाओं में नहीं पड़ा? अगर मैं कहूं नहीं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। कल्कि को भी कामना सताती होगी, कल्कि को भी काम सताता होगा, कल्कि के जीवन में भी वो सब चीजें हुई होंगी जो एक आम लड़का करता है। लेकिन जब कल्कि आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े, जब उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों को अपने अंदर उतारा, तब उन्हें एक चीज समझ में आई। कबीर कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी बिरला बाचे कोए, और कबऊ न छेड़ी देखिए हंसी हंसी ठवे रोए। कह रहे पर नारी जो है वो पैनी छुरी के समान है, कोई बिरला इससे बचता है और कभी इसको नहीं छेड़ना चाहिए, वरना हंसी हंसी ठवे रोए, यानी हंसते हंसते तुम कब रो जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री को छेड़ना ये सबसे महापाप बताया गया है। चरित्रहीन व्यक्ति सबसे ज्यादा महापापी होता है। आज आप देखिए, जो अनेक प्रकार के धर्मों के पाखंड पालकर जिहाद करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे गंदी मानसिकता के लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहाद को लेकर चलते हैं, जो माता बहनों के साथ गलत करते हैं, आज विदेशों में इन्हीं के ऊपर बम गिर रहे हैं। ये कर्मा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और कल्कि अवतार ही इन सबको दंड देगा। जिन्होंने प्रकृति मां को, धरती मां को और हमारी तुम्हारी माओ को सताया है, इन सबको कल्कि कुत्ते की मौत मारेंगे। और एक बात दोस्तों, आज मातृ दिवस पर और कहना चाहूंगा कि जीव हत्या से जितना हो सके बचें, क्योंकि जब आप किसी जीव की हत्या करते हैं, वो भी किसी मां का बेटा होता है, वो भी किसी मां का बच्चा होता है। और जैसे एक मां को अपने बच्चे के लिए दर्द होता है, वैसे ही उन जीवों को भी होता है। दोस्तों, मां से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं बना। अगर आप देखें तो
सारी प्रजातियों में मां सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से, और सारी प्रजातियों में माओ में भी बंदरिया जो है वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक शोध किया गया, बंदरिया के हाथ में एक बच्चा दे दिया गया और उसको एक ड्रम में पानी में डुबोया गया। जैसे जैसे ड्रम में वो डूबती जाती अपने बच्चे को ऊपर करती जाती थी, लेकिन जब पानी यहां तक आ गया तो फिर जब प्राण बचाने होते हैं तो फिर उसने भी बच्चे को छोड़ दिया। यानी मां जो है जब तक खुद के प्राण बाकी है तब तक वो अपने बच्चे की रक्षा करती है। और अभी आपने देखा होगा एक कोई बोट डूबी है, वहां पर भी एक मां और बच्चे की लाश निकली है और मां ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है। मां खुद मौत को गले लगाती है लेकिन अपने बच्चे का इतना सा भी बुरा नहीं चाहती। ये मां की ताकत होती है। अगर आप भी अपनी स्त्री के अलावा सबको मां बहनों की नजर से देखने लगोगे तो आपके साथ भी ये शक्ति कार्य करने लगेगी, और मां की शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। कुछ यही बात कल्कि अवतार ने अपने जीवन में उतारी है। कल्कि को कोई तपस्या या कुछ इतना फल किसी तपस्या से, किसी मंत्र से, किसी जाप से भी नहीं मिला जितना कल्कि को दिव्यास्त्र इस क्रिया के करने से मिले हैं। अब क्या कल्कि के मन में विचार नहीं आता होगा? कल्कि के मन में कभी किसी औरत को देखकर गलत विचार नहीं आते होंगे? अगर मैं कहूं हां नहीं आते तो मैं गलत बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, कल्कि के मन में भी गलत विचार आए होंगे। कल्कि भी जब इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो भी कई बार गिरे होंगे, उठे होंगे, लेकिन अंत में जाकर कल्कि संभल जाएंगे। सबसे पहले तो कलयुग में मन सा पाप नहीं लगता है, तो मन से तो कितने लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन कलयुग में मन सा पाप नहीं लगता है। अगर मन सा पाप लगता तो कितने आदमी गलत में क्या क्या सोच लेते हैं, सारे मारे जाते। कलयुग में मन सा पाप नहीं लगता, लेकिन सतयुग में मन सा पाप लगता है। अगर आपने मन से भी कुछ गलत सोच लिया तो तुरंत आप भस्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही मन से तो सबसे गलती होती है, कल्कि से भी हुई होंगी, लेकिन तन से गलती नहीं करी होगी। जब से कल्कि आध्यात्म की रास्ते पर आए होंगे उन्होंने केवल एक को अपनी पत्नी मानकर बाकी सबको मां बहनों की नजरों से देखा होगा, और कभी नजर गलत जाती भी होगी तो वो मन ही मन में तौबा करते होंगे और फिर अपने रास्ते पर आ जाते होंगे। अब क्या कल्कि को राक्षसों ने तोड़ने की कोशिश नहीं करी होगी? ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्री रही हैं जिनके पतिव्रत धर्म के कारण राक्षसों ने सब कुछ जीत लिया। जैसे एक जालंधर था, राक्षस शिव का ही अंश था, उसने सब कुछ जीत लिया, उसे शिव भी नहीं मार पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। तो विष्णु भगवान को उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ना पड़ा, तब जाकर जालंधर की मौत हुई थी। इतनी ताकत होती है इस पतिव्रत धर्म की। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज ये पतिव्रत धर्म कहीं देखने को नहीं मिलता। तभी तो वो कह रहे हैं पर नारी पैनी छुरी बिरला बाचे कोई। कौन बचेगा? कोई बिरला बचेगा। यानी केवल और केवल कल्कि अवतार ही पर नारी के स्पर्श से बच पाएगा, और इसी कारण इनकी शक्ति जो है वो सबसे महान हो जाती है। कल्कि जब भी किसी नारी पर अत्याचार होते देखेंगे, किसी नारी को कष्ट में देखेंगे, इनका दिल रो पड़ेगा। तो कल्कि खुद की स्त्री के अलावा बाकी सबको मां बहनों की नजरों से देखेगा। अब ऐसा नहीं होगा, कल्कि को भी गिराने की कोशिश की जाएगी। जैसे जालंधर की पत्नी को विष्णु भगवान ने गिराना चाहा ताकि जालंधर मारा जाए, ऐसी राक्षसी शक्ति भी ये कोशिश करेंगी कि कल्कि को गिराया जाए। कल्कि के सामने सुंदर से सुंदर स्त्रियां लाई जाएंगी। जब कल्कि ये प्रण करेंगे मैं आज से नहीं देखूंगा इधर उधर, सबको मां बहनों की नजरों से देखूंगा, तभी उनके सामने ऐसी ऐसी स्त्रियां पैदा करी जाएंगी कि इनका ये व्रत टूट जाए। और मैं जो सोचता हूं, मेरे हिसाब से कई बार मन से तो कल्कि गिरते होंगे, लेकिन कई बार वो तन से गिरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर उन्हें कहीं ना कहीं बचा लेगा। अगर मैं कहूं वो कभी नहीं गिरेंगे तो मेरे को ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। मेरे को ये प्रैक्टिकल लगता है कि आसुरी शक्तियां विवश कर देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर उनको बचा लेगा। तो कल्कि की सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरे दोस्तों चरित्री है। कल्कि ने अपने चरित्र को जब से आध्यात्म के रास्ते, और बड़े मजे की बात बताऊं, कल्कि अवतार जब
पहले अपनी उम्र में होंगे तो बहुत ज्यादा रंग रस वाले होंगे, रास लीला करने वाले होंगे, लेकिन जब उन्हें धर्म का पता चलेगा, रास लीला इन द सेंस कोई गलत नहीं, जैसे कृष्ण भगवान केवल आनंद के लिए, सही है, किसी को सताने के लिए, ऐसा नहीं किसी गंदी नजर से। भगवान जब भी आते तो वो लीला करते हैं। तो भगवान की कभी भी स्त्रियों के प्रति गलत भाव नहीं रहेगा। कल की भगवान जब आएंगे तो उनके लिए स्त्रियों के मन में, उनके मन में स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होगी, क्योंकि नारी शक्ति की ताकत उन्हें पता है। नारी का अपमान करके रावण नहीं बचा, नारी का अपमान करके दुर्योधन नहीं बचा, तो नारी का अपमान करके ये कलयुग कैसे बच जाएगा। नारी का सम्मान करके कल की जीत जाएंगे और नारी का सम्मान अपमान करके कलयुग हार जाएगा। आप देखिए नारी कितनी बड़ी शक्ति है। आप कहीं मेट्रो में जाते हैं, बस में जाएंगे तो औरत के लिए, लड़कियों के लिए सब सीट छोड़ देते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए नहीं छोड़ता। हमारी धरती को माता बोला जाता है, फादर क्यों नहीं बोला जाता, पिता क्यों नहीं बोला जाता। भारत को माता बोला जाता है, पिता क्यों नहीं बोला जाता। ये नारी पावर है, इसे नेचर ने ही पावर बनाया है। जैसे अभी मैं इस कमरे में हूं, मैं खूब चिल्लाऊं बचाओ बचाओ बचाओ, और यहां पर 4-5 स्त्रियां हो, मैं चिल्लाऊं मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो बाहर से लोग आएंगे और कहेंगे साला पागल हो गया। वही कोई स्त्री अगर कमरे में अकेली है और 4-5 पुरुष हैं और उस स्त्री ने कह दिया बचाओ बचाओ बचाओ, तो उस पुरुष का कुत्ता बना दिया जाएगा मारते मारते। ये है नारी की शक्ति। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो नारियों पर सितम कर रहे हैं, जो नारियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं, जो नारियों के साथ धर्म के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे जिहाद वगैरह ये सब कर रहे हैं, इन सब की दाढ़ी नोच लेगा कल की, ये ध्यान रखना तुम्हारी। तो आज यही कहना चाहूंगा और जाते जाते सभी की माताओं के लिए और अपनी माताओं के लिए एक गीत सुनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सभी आंखें बंद करके अपनी अपनी माताओं को याद करें इस गीत पर, ताकि ईश्वर हमें मातृ शक्ति प्रदान करे और हमारी माताओं को सुख और समृद्धि दे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल राती है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे मन में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। मेरे भाइयों, इस माँ की शक्ति को पहचानो, सबको माँ बहन की नजर से देखो, सबका सम्मान करो, नारी शक्ति की ताकत को पहचानो, आपके दिन बदल जाएंगे। जो कल्कि ने फॉलो किया है वो आप भी फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।